जय हिंद। आज मैं आप सबके साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी आज के डेट में और आज के समय में हमारी थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे खान-पान भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बीमारी क्रिएट होते जा रहा है और बीमारी इतनी लिस्ट बढ़ती जा रही है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। हार्ट अटैक की बीमारी तो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। हार्ट अटैक आखिर में आ क्यों रहा है? इतने बढ़ने का रीज़न क्या है? कहाँ कमियां हैं? तो हमें लग रहा है कि जो डॉक्टर हैं उन्हें हमें लग रहा है कि थोड़ा हाईलाइट में आके लोगों के प्रति ये संदेश एक देना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए भगवान का रूप दिया गया है और डॉक्टर और माँ भगवान का रूप है, तो हमें लग रहा है कि इसमें थोड़े डॉक्टर का इस पे गौर करके और लोगों के अंदर एक समाज के प्रति संदेश देना चाहिए। और एक मैं आप सबके साथ सर एक शेयर करना चाहूँगा घटना के बारे में। मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़ी जो मेरे अंदर जो मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बनारस की घटना है। वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, काफ़ी नामी है, उनका नाम मैंने शो करना चाहूँगा क्योंकि उन्हें नाम से उनकी बदनामी होगी, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो मैं उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहूँगा। घटना ये है कि एक घुटने के सिलसिले में हम वहाँ उनके पास गए थे और वो घुटने का एक इंजेक्शन देते हैं और ये काफ़ी पुराना मैटर है, आज का नहीं है। तो घुटने का इंजेक्शन उनका पर इंजेक्शन फ़ीस 25,000 है। सारे एक्सरे निकालते हैं और उसके बाद वो इंजेक्शन का एक 25,000 उनका फ़ीस है, वो भी कैश, नो ऑनलाइन, नो चेक पेमेंट, मतलब ओनली कैश। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बात विचार से, तो आप इतने मिठास है, इतनी आवाज़ में उनकी मतलब रस भरा हुआ रहता है कि आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि इतनी मिठास तो शायद गुड़ में भी नहीं रहेगा। तो अभी मैंने उनसे खाली सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपने जो 25,000 जो इंजेक्शन का जो फ़ीस है वो एटलीस्ट सक्सेसफुल है ना, मतलब मरीज़ अच्छा हो जाएगा ना, इससे मतलब आराम मिलेगा ना। और ये भी है कि अगर आदमी पैसा अगर देता है तो एक सवाल मन में आती है, आप सबके साथ मतलब सबके अंदर ये सवाल आती है कि भाई हम अगर पैसा पेमेंट करते हैं डॉक्टर के पास या कहीं भी, तो हम एक चीज़ हमारे मन में एक बात आती है कि हम जिसके लिए पे कर रहे हैं एटलीस्ट वो काम हो जाएगा ना। बाकी तो ईश्वर के हाथ में, वो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन एक आदमी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि वो आदमी बोलता है कि हाँ नहीं रियली आप यूज कीजिए, नहीं हुआ तो आप 99% तो मैं मानता हूँ कि सक्सेस है। इसमें मुझे लग रहा है कि डॉक्टर को गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं, आप बताइएगा ज़रूर। तो उनने ना वो चीज़ को उनने सीरियस समझ लिया। मैंने सिर्फ यही बोला कि अगर ये 25,000 आप फीस ले रहे हैं तो आप कैश ले रहे हैं, मैं ठीक है एग्री हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये सक्सेस मतलब मरीज़ ठीक हो जाएगा ना, एटलीस्ट आराम मिल जाएगा ना। तो आपने ये सवाल क्यों किया, आपने मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखा, इसके लिए मैं अब आपको इंजेक्शन नहीं दे सकता। अब आप एक चीज़ को समझ रहे हैं कि इंजेक्शन अगर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तभी आदमी जाता है, मजबूरी जाता है। किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि शौक़ है कि शौक़ से डॉक्टर के पास जाता रहेगा। और डॉक्टर को भी बिजनेस नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर को फर्ज बनता है भगवान का रूप देने का। रीज़न यही है कि डॉक्टर उसे सही ढंग से अच्छे से इलाज करे। अगर मरीज़ के पास पैसा ना हो तो भी आप इलाज कीजिए, बंदा धीरे धीरे वो आदमी पैसा हफ्ते में या इंस्टॉलमेंट पे वो चुका देगा। आज के डेट में 99% में मतलब 100% भी मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि लोगों की इतनी धारणा नहीं है कि वो लोग डॉक्टर का पैसा डुबा देते हैं। ऐसे परसेंटेज एक तो मिलेंगे केस आपको कि वो देना नहीं चाहते रहेंगे, उसका भी कोई रीज़न रहेगा, बिना रीज़न का नहीं।
तो उनने इंजेक्शन नहीं दिया तो नहीं दिया, बाद में मैंने अपने बात वापस लिया तो भी उनने इंजेक्शन नहीं दिया। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करके और सॉरी बोल के, जो मुझे लग रहा था, मेरे अंदर से दिल की आवाज़ थी कि मैंने गलत नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अगर मेरे हिसाब से अगर गलत हुआ था तो भी मैंने सॉरी बोल के और अपने आप मतलब मैं वहाँ से निकलना उचित समझा, क्योंकि भाई ऊपर वाले के हाथ में है मौत, और जीना और मरना तो उन्हीं के हाथ में है। हम और आप तो सिर्फ एक बहाना है और एक रास्ता है। तो हमें लगता है कि अपनी सोच और विचार हमें इतना नीचे नहीं जाने देना चाहिए जिससे कि लोगों का, हमारे वजह से लोगों की परेशानी हो। और वो इंजेक्शन का उनका डॉक्टर साहब का मानना था कि वो इंजेक्शन बाहर का इंजेक्शन है, मतलब इंडिया का नहीं है। तो कभी कभी मैं ऐसा वर्ड जब आता है तो मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है कि हमारे देश इतने कमज़ोर कैसे है कि बाहर का ही दवा हमारा सूट करता है, इंडियन दवा सूट नहीं करता। जो कि बाहर हमारे इंडियन ही डॉक्टर ज़्यादा करके बाहर में हैं, जहाँ यूएस में मोस्टली ज़्यादा करके डॉक्टर हमारे इंडियन लोग हैं। तो हमें सोच बदलने की ज़रूरत है, लोगों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लग रहा है कि गुमराह नहीं करना चाहिए, सच्चे दिल से लोगों का इलाज करना चाहिए। अरे आप सच्चे दिल से काम करके देखो, मैं बोलता हूँ आपको कितनी दुआ मिलेगी। पैसा तो हाथ का मैल है, मतलब आज हमारे पास है, कल आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। तो हमारी सोच और विचार नहीं बदलना चाहिए। हमारी पैसे के पीछे हम इतना एटलीस्ट सोच गंदी नहीं होनी चाहिए। पैसे के पीछे हम गलत नहीं चुनना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आज का हमारा यही है। जय हिंद।